5 मिनट के लिए। भाई थोड़ा चुप हो जाओ यार। हाँ जी, हाँ जी सर। हेलो, देखो सीट पे बैठ जाओ। ओ कहाँ तो जो नहीं है जगह, इधर आ जाओ यार। हेलो, हाँ जी हाँ जी। नमस्ते सभी भाइयों को। राम राम जी। सत श्री अकाल। जय माता जी। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो टीचर्स साहिबान को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आज काफ़ी दिन के बाद आपसे रूबरू हुआ। और खुशी की बात ये है कि हमारी टीचर्स और आप लोगों की मेहनत की वजह से आज भी एक हमारा वीज़ा आया है। सिर्फ ऑफिस है ग्रोवर। थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत और करनी पड़ेगी। अभी तक हमारे 4 वीज़ा है 27 बच्चों में से। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। अभी तक हमारी जो रेशो रही है वो 50-40 की रही है 100 में से। लेकिन ये क्या कारण रहा है, और एक तरह से रिफ्यूजल वाले बच्चों के बीच में वीजा लगे। तो बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि जी रिफ्यूजल आ गया तो क्या होगा। लोगों के अंदर बेचैनियां बहुत है, और मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ, इस बेचैनी को सारे को खत्म करके जाना एमएससी के अंदर। आप लोग दोष देंगे हमारे को, एमएससी को, लेकिन आप जब एमएससी में जाते हो तो आपके अंदर एक अलग सी बेचैनी रहती है, क्योंकि आपके अंदर एक जल्दबाजी है जाना कि मुझे अमेरिका में जाना है। और मैं अभी 4 दिन पहले अमेरिका से ही आया हूँ। एकदम जाके कोई 2-4 साल में जाके हम धीरू भाई वाली नहीं हो सकते। हाँ, उसकी शुरुआत आप लोगों ने कर दी। एक जिद आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे निकलना है तो निकलना है, और आप निकल जाओगे, सारे के सारे निकल जाओगे, एक भी नहीं रहेगा। अभी तो हमने इंग्लैंड के दरवाजे भी खोल के आए हो। अभी एक बेटी हमारे पास आई तो थी अमेरिका के लिए, हमने कहा कि इंग्लैंड की ट्राई करें, तो हमने 10 में से 8 बच्चों का अमेरिका का वीजा, इंग्लैंड का वीजा अभी लगा है हमारा। तो आप किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाओगे। तो एक तो आपका डर निकाल दो, खत्म कर दो इसको। अगर आपके अंदर डर रहा तो निश्चित तौर से आपको वीजा नहीं मिलेगा। आप जब वीजा ऑफिसर के सामने जाते हो, जैसे ही आप खड़े रहते हो उससे पहले ही आपके अंदर एक अलग सी बेचैनी रहती है। हमारे अंदर भी रही है। कोई भी इमिग्रेशन का काम करने वाला आदमी आपको सच्चाई से रूबरू नहीं कराएगा, और मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराऊं। मेरी पूरी फैमिली में, जैसे मेरी 3 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं,
मेरा बेटा बेटी है, हमारी भांजी भी है, ये सारे के सारे जितनी भी मेरी फैमिली में मेंबर है, इसका कभी जिंदगी में पहली दफा जाते ही वीजा अमेरिका का नहीं मिला, कभी नहीं मिला। 3 बार रिफ्यूजल भी रहा है, 2 बार भी रहा है, 5 बार भी रहा है। और 4 साल के इवन जो आपको हर रोज पढ़ाते हैं डॉक्टर जसवीर लाल, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, उन्होंने थाली में रख के ग्रीन कार्ड दिया उनको, उनकी अचीवमेंट देख के। उनको अवार्ड भी मिले हैं वहां अमेरिका के अंदर, कई देशों में गए हैं, अवार्ड मिले हैं। हर देश से उनको ऑफर था कि आप ले सकते हो, एक स्पेशल कैटेगरी के तहत उनको ग्रीन कार्ड मिला। लेकिन उससे पहले की जो प्रक्रिया थी वो 4-5 बार की रिफ्यूजल की थी, और 5 साल के बाद दोबारा लगा था। लेकिन जिद थी कि जाना है अमेरिका तो जाना है। जो आपके अंदर डर है, जब अमेरिका में बैठा बैठा भी मैं सुन रहा था कि 150 बच्चे गए थे अभी इंटरव्यू देने के लिए, जबकि हमारे सिर्फ 27 बच्चे गए। हाँ, इस महीने में है, इस महीने में पता नहीं कितने बच्चों के हैं, मैं अनगिनत। मेरी दिमाग में तो संख्या बहुत है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके बहुत से बच्चों के वीजा लग रहे हैं, और आपके सबके भी लग सकते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे यहां आने के बावजूद भी अपना 100% नहीं दे पाते। हमें बड़ा दुख भी होता है इस बात का कि माँ बाप आपको एक भरोसे के लिए यहां छोड़ना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बड़ी भद्दी न्यूज थी कि 4-5 दिन से बच्चा क्लास में नहीं आ रहा। माँ बाप के भरोसे आया है, हमारे भरोसे आया है, हमारे भरोसे बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को अमेरिका भेजा है, इंग्लैंड में, कनाडा में भेजा है। अभी आपको एक ताजा उदाहरण दे दूं, एक बच्ची कैथल ऑफिस से थी, उसका वीजा अमेरिका का रिफ्यूजल था। उसने उसके बाद उसके पिताजी स्पेन में थे, उस बेटी ने स्पेन का लगाया, लग जाता स्पेन का, लेकिन उसका स्पेन का भी नहीं लगा। उसके बाद हमारी उसने सलाह मानी, कनाडा का लगाया, कनाडा का लग गया, कनाडा चली गई। और 6 महीने के बाद कहा कि सर प्लीज ट्राई करें। मैं कहा 1 साल रुक जा बेटा, अभी रुक जा थोड़ा। मैं कहती नहीं सर ट्राई करो। उस लड़की ने 6 महीने के बाद ट्राई किया तो अमेरिका का वीजा उसका लग गया, और अब जनवरी सेशन में वो पढ़ाई करेगी। लेकिन बहुत से लोगों में एक और भी भ्रांतियां हैं, क्या यह यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है, वो यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है। सारी यूनिवर्सिटी बढ़िया है, जिन्होंने दूसरे देशों के बच्चों का एडमिशन दे दिया, एक भी यूनिवर्सिटी घटिया नहीं है, और सारी यूनिवर्सिटियों में बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो आपके दिमाग में बहुत सी चीजें चलती है। देता है, रणवीर को देगा, टीचर्स को देगा, अपने आप को नहीं दोषी देता। तो बेटा आप सारे के सारे बड़े ध्यान से सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए आप अपना 100% दीजिए। अभी तक जिन लोगों ने 100% दिया उनका 80% वीजा हमारा रहा सक्सेस रेट, लेकिन वो 100% होना चाहिए। यहां जाने के बाद बहुत बच्चे हमें बोलते हैं कि सर अगर ऐसे ही हमने गूगल पे सर्च मारनी थी तो घर ना बैठ के मार लेते। ऐसे बोलते हमें बहुत सारे लोग। आप लोगों के मन में भी आई होगी शुरू में कि हम भी देख लेते जी, घर में देख लेंगे जी। पूरे इंडिया के अंदर जितने भी ऑफिस है जिन लोगों के हैं, आपको एक पूरा कागज दे देते कि लो 50 क्वेश्चन है, ये रख लो। जबकि हर बच्चे का अलग अलग ही क्वेश्चन और अलग अलग आंसर है। इसीलिए हमने आपके ऊपर डॉक्टर जसवीर लोहान को दोबारा से अपॉइंट कर दिया, साथ में टीचर है। और जो टीचर्स है हमारे, इनको बड़ी बधाई दी। 4 बच्चों को वीजा लगे, जिसमें आज भी एक लड़की का लगा है। अपना कोई ग्रोवर है लड़की सिरसा से, क्या नाम उसका, नाम का पता है क्या? ग्रोवर करती है। चलो, एक गोहाड़ा ऑफिस से लगी है, एक यमुनानगर से थी बेटी, एक कैथल से थी, जिसमें ये रिफ्यूजल वाले भी हैं। 3 बच्चे रिफ्यूजल के हैं और एक बेटी आज ये शुरुआत हुई इनकी। इस महीने में मैं लिख के देता हूं 100 से ज्यादा वीजा लगा है। अब आप कितना अपने आप को 100% दे पाते हो, ये आपके ऊपर है। आपके बीच में एक बेटा बैठा है, उसकी बहन अमेरिका में गई हुई है। अब हमने उसको कहा कि तू 100% नहीं दे पा रहा, और मैंने उस बेटी से कहा कि बेटा इससे वीडियो कॉल कर और उससे बोल कि भाई इसके अंदर कमी क्या है, तेरे अंदर खासियत क्या थी। तो उस बेटी ने उसके मुंह पे कहा कि मैं 100% दे रही थी, 100% दे नहीं रहा।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको 100% देना पड़ेगा। आपके अंदर बेचैनी इस बात की हो कि मुझे अमेरिका का वीजा चाहिए है और उसके लिए आपने 100% उसको देना पड़ेगा। और रही बात आपको सर्च करवाने की, ये जो मेथड है एक ऐसा मेथड है कि आप उसके अंदर से निकल जाओ। उदाहरण के तौर पे जैसे अमेरिका के अंदर और इंडिया के अंदर जो पढ़ाई है वो दिन और रात का फर्क उसका। वहां लेक्चरर भी सिर्फ 6 महीने के लिए अपॉइंटमेंट है उनकी कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा रहा तो अगले सेमेस्टर में आप टीचर हैं, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो आप अगले सेमेस्टर में नहीं है। इसलिए वो 10 दिन अगर ऊपर चले जाए तो वो बच्चे को लेते ही नहीं, कहते नहीं मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई मेरे बच्चों, अच्छी बात है अमेरिका जाना, कनाडा जाना, इंग्लैंड जाना, लेकिन एक बात और भी है, मैं थोड़ा बता दूं, वहां काम नहीं है, अमेरिका में काम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, अब तो जी कनाडा में है कहां, फिर इंडिया में भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा कामचोर है या वहां है या यहां है वो कहीं भी कामयाब नहीं है। अभी एक बच्चे का हमने ट्रांसफर करवाया यूनिवर्सिटी, मैंने कहा जी इस शहर में ज्यादा बच्चे आगे काम हो सकता है कि कम हो, कहता है कि मेरा ट्रांसफर करवाओ बाकी आपकी कोई गारंटी नहीं। हमने उसका जैसे ही ट्रांसफर करवाया 15 दिन के अंदर 3 नौकरियां छोड़ के चौथी चढ़ गया। मैंने कहा भाई ये क्या था, कहने लगा जी इस शहर की कोई दुकान ऐसी नहीं है, कोई ऑफिस ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मैं नहीं गया हूं, और 3 नौकरी ली और छोड़ दी। तो इसका मतलब उसके अंदर एक विल पावर अलग सी है, उसके अंदर एक ताकत अलग सी कि मैं कर लूंगा ये चीज। तो आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि मैं कर लूंगा ये चीज। और आप जब इस ताकत से निकल जाओगे तो आपका वीजा सक्सेस रेट बहुत होगा। और टीचर्स जो आपके साथ दिन रात लगे हुए, मेरे पास इनकी एक खबर है कि जैसे मैं जसवीर को कहता था कि आधा यार बहुत हो गया, अब इन टीचर्स के साथ ऐसा ही बता रहे कि हो रहा कि सर आ जाओ एक बार बहुत हो गया, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो इनके लिए ताली नहीं होनी चाहिए हमारी। अब आपको जो मैं बधाई देने आया हूं, एक तो आपके अंदर नेगेटिविटी आई हुई है कि 150 बच्चों के इंटरव्यू थे, 27 बच्चों के इंटरव्यू है। अगर आपको चेक करना हो तो मेरे ऑफिस में यहीं आपका ऑफिस आप चेक कर लेना। अभी तक हमारे सिर्फ 27 बच्चों के, लेकिन सिर्फ 4 बच्चों का वीजा लगना ये हमारे लिए भी शर्म की बात है। लेकिन हरियाणा के अंदर ये भी हमारा आंकड़ा सबसे ज्यादा है। बच्चे झूठ तूफान के अंदर हम इस काम को नहीं करते, और इसीलिए हम आपको ये कहते हैं कि हमारे पंजाब से लोग, हरियाणा से लोग, अहमदाबाद, गुजरात से 17 फाइलें हैं जो ऑनलाइन पैसे डालने के लिए। जी हमें आप पे भरोसा है, आप पैसे का काम नहीं करते। और बताइए बेटा, हमने आपसे जो लेना है क्या उसमें हमारे खर्चे हो जाते हैं पूरे? अभी अमेरिका से आया हूं, अहमदाबाद के एक बच्चे की किडनी खराब होगी, 900 किलोमीटर दूर जाके उस बच्चे को ठीक करवा के आया, उसका इलाज चल रहा है, अपनी जेब से भी दिया, लोगों से भी मांगे। ये सारे का सारा काम चैरिटी का है, और इस चैरिटी में सारे के सारे बच्चे, आप भी और ये जितने हमारे टीचर हैं, सब ने अपनी ताकत झोंक रखी। नहीं तो मेरे रेट भी यहाँ 25-30 लाख होते। जिस यूनिवर्सिटी में हमने 6.5-7 लाख रुपए में भेजा है, उसी यूनिवर्सिटी में पंजाब से एक लड़की आई है जिसने वहां जाके फीस भरी है और 27 लाख रुपए एजेंट को देके गई है। तो उन्होंने, बच्चों ने कहा कि जी इतने कैसे? और जो यूनिवर्सिटी मेरे खेत में थी, उस यूनिवर्सिटी का सबसे ज्यादा वीजा उसी यूनिवर्सिटी की वो लड़की है पंजाब की, जिसके 27 लाख रुपए देके गई। तो इसलिए एक तो आप बहुत ही, जितना आपका लगना था उसी में आपका काम चल रहा है। यहां आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आने के लिए टीचर्स भी हैं और मैं भी हूं, और आपके माँ बाप भी हैं, हम भी आपके माँ बाप हैं। तो इसलिए अंदर का डर निकालो और ये सोच के जाओ कि दे देगा तो नहीं। दोबारा से इंग्लैंड से ही, कनाडा से ही बच्चे जा रहे हैं। लास्ट डेस्टिनेशन सबका अमेरिका है, आओगे सब वही, और ये रास्ते हैं हमारे पास सारे, लेकिन एक नंबर में ही रहना
हमने बहुत बच्चों को कहा जी आप पढ़ते रहना। 400 से ज्यादा बच्चे गए हैं, सिर्फ 4-5 बच्चों ने असाइलम लगा दी। आज कह रहे हैं ट्रंप आने के बाद सर कुछ हो सकता है, क्योंकि सबको ग्रीन कार्ड देगा ये। तो इसलिए सबने पढ़ने जाना। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मुझे असाइलम लगाना, क्या करेगा असाइलम लगा के? सिस्टम को यूज करना चाहते हैं लोग। और हम कह रहे हैं कि जी पढ़ो। मेरी बेटी भी वहां गई है, आपसे रूबरू होगी, अभी शायद हो भी चुकी होगी ऐशा सिंह और आस्था, और सारी पढ़ रही है और अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। आप जब पढ़ोगे तो 10 लाख के पैकेज से शुरू करोगे और आप असाइलम लगाओगे तो 2.5-3 लाख के से पैकेज शुरू करोगे। तो फर्क साफ है कि 3 साल के बाद क्या होगा और जाते ही आपने क्या करना है। तो इसलिए बेटियों को तो पति भी 10 लाख वाले मिलेंगे और बेटों को पत्नियां भी 10 लाख वाले मिलेंगे, तो 20 का पैकेज नहीं होगा और कहा 5 लाख का है ना। तो अपना भविष्य बढ़ाने के लिए और अपने माँ बाप की खुशी के लिए, अपने देश की खुशी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और बहुत बच्चों को हमने कहा कि भाई आइलेट्स पे ध्यान दे, इंग्लिश पे ध्यान दे। सर मेरा एडमिशन हो जाएगा क्या? हो जाएगा एडमिशन भाई, पूरे देश का एडमिशन करा देंगे, चाहे 80 साल का भी कोई हो उसका भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर इंग्लिश सही नहीं आई तो वीजा ऑफिसर कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है। और मैं हर रोज कहता हूं कि जो लोग 30-35 लाख रुपए, 25 लाख रुपए ले गए, कहते कि मेरी गारंटी है, हमारा अंदर कोई जानकार बैठा है, वो लोग आपके साथ झूठ, फ्रॉड, घटिया काम करते हैं। किसी की रिश्तेदारी नहीं है और ना हो सकती। तो इसलिए आप ये सोच के जाना कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस आएगा आपका इंग्लिश के साथ, और आपके पास समय है भी। किसी के पास 10 दिन का है तो किसी पे 20 दिन का भी है। अपनी इंग्लिश के ऊपर आप भी ध्यान दो, और जैसे टीचर्स करवा रहे इसके ऊपर पूरा 100% दो। यहां पढ़ के चले गए, घर जाके फिर बात मार ली, नहीं यार, 1 महीना तो दे लो ढंग का। तो इसलिए आप, ब्रायन ट्रेसी है अमेरिका के अंदर, पढ़ना उनको गूगल पे। वो कहता कि करने से करने काम के ऊपर हाथ लगाइए, सस्ते काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुश्किल काम को आप अपने हाथ में लीजिए, आपको आसान काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुश्किल काम आपकी इंग्लिश इस देश के अंदर तो, और इस इंग्लिश को आप ठीक कर ले, जब जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आपका चेहरा ठीक रहेगा, और आपका चेहरा ठीक रहेगा और कॉन्फिडेंस होगा तो 100% आपका वीजा के हाथ में होगा। और इस साल बहुत ज्यादा वीजा मिल रहा है। 2023 का आंकड़ा अगर देखोगे कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वीजा इंडियंस को मिला है, और इंडियंस में सबसे ज्यादा वीजा हमारे गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस को मिला है 1 साल का, और सबसे सस्ता भी मिला है। तो क्यों ना हमारे भारतीय बच्चों के लिए, किसान परिवार के लिए, गरीब के लिए, आज जिस बेटी का वीजा लगा है उसके पिताजी टीचर है, टीचर, गवर्नमेंट टीचर है। जितने भी वीजा लगे हमारे ऑफिस से, एक भी ऐसा नहीं है जिसके पिताजी के पास अरबों खरबों हो, तो हमारे पास आएगा भी नहीं। हमने सिर्फ गरीब परिवार के लिए काम करा है, मजदूर के लिए करा, और हम भी उसी कैटेगरी के हैं। अमेरिका जाके अपने आप को, अपना आपा नहीं खोया, वहां भी हम सेवा करें और यहां भी सेवा करें, और इस सेवा में आप सारे सहयोगी बनना। और सहयोग आपका सिर्फ इतना है कि टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन और अपनी इंग्लिश बढ़िया करना और कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होना, आपका वीजा होगा पक्का। और मैं आपका अमेरिका में वेट कर रहा हूं, आपको एयरपोर्ट से कोई दिक्कत नहीं होगी, अमेरिका में किसी कोने पे होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपका कोई भी जानकार अमेरिका के अंदर है, अगर उसको कोई दिक्कत है तो मेरे पास ले आना, उसको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। कोई बीमार है, डोंकी से है, या कोई स्टडी के लिए गया है, पूरे भारत में कोई है, कहीं का भी हो, अगर उसको परेशानी है तो इंडियंस के लिए हमारे दरवाजे खुले, हम जितना हो सकेगा मदद करेंगे। पहले भी करीब 20 लोगों को मरने से वहां बचा चुके हैं, और 21वां ये था। और 350 से ज्यादा अपने उत्तर भारत के लोग हमने 1 साल में मरने से बचाए। चैरिटी है, चैरिटी से काम करें। इसीलिए हमारा जितनी भी आपको फीस बताई, इतना हमारा भरता है, हमारा, हमने जितना भी खाना है डूबना इतने में है हमारा। तो इसलिए बेटा आप अपने काम पे फोकस देना, और हम अपने काम पे फोकस देंगे। और डर निकाल दो। किसने कहा कि 150 बच्चों का होलिया लगा है ही नहीं? सच्चाई है
27 ने दिया, 4 का लगा, बाकी डूब गए सारे, हम भी डूब गए, वो भी डूब गए, क्योंकि उन्होंने 100% नहीं दिया। और 100% दोगे तो आप सबका वीजा लग जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है। आपने हमारी बात को बड़े प्यार से सुना और टीचर्स का बड़ा धन्यवाद। मेरे को अमेरिका में बैठे बैठे इनकी जो फीलिंग्स थी बड़ी गजब की आ रही थी कि बहुत अच्छे मेहनत कर रहे, और अब की बार जितने भी बच्चे हैं वो सारे बड़े अच्छे हैं, कुछ एक निकम्मा न छोड़। तो सभी बच्चों ने मेरी बात को बड़े प्यार से सुना। आपने बहुत ही तरीके से काम लेना, कॉन्फिडेंस से काम लेना। इस दिसंबर में बहुत ज्यादा वीजा लगेगा, लिख लेना, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस से रहना और अपनी इंग्लिश पे ध्यान दो, ठीक है। जय हिंद।